कोई है? आप बताइए और कोई है राहुल गांधी के अलावा? कौन है बताइए हमको। ममता बनर्जी आसनसोल के बाद झंडा नहीं दिखेगा। अच्छा, नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार बस बिहार के अंदर, उसके बाद झंडा नहीं दिखेगा। वो झंडा तभी दिखेगा जब ये सब लोग इंडिया अलायंस के अंडर में आएंगे, तभी वो झंडा पूरे भारतवर्ष में दिखेगा। नहीं तो हर क्षेत्रीय दल का सीमा तय है। आसनसोल के बाहर जाएंगे टीएमसी बंद, यूपी के बाहर जाएंगे समाजवादी बंद, बिहार के बाहर जाएंगे जनता दल बंद। अच्छा ठीक है। नहीं, ख्वाब तो बिल्कुल भी चकनाचूर नहीं हुआ। और मैं ये आप मीडिया भाइयों से भी गुजारिश करूंगा, आप हार को दिखा रहे हैं, आप तेलंगाना को नहीं दिखा रहे हैं जहां कांग्रेस जीती है, जहां से जो है पिछले कई वर्षों से जो है सरकार चल रही थी, निकम्मी सरकार को कांग्रेस, जहां पे कुछ भी नहीं था वहां पे आज कांग्रेस जो है सरकार बना ली है। तो हार के साथ साथ जो है आप जीत का भी श्रेय कांग्रेस को दीजिए। ऐसा ही है तो पूरे दुनिया में अगर झूठा प्रधानमंत्री टाइप कीजिए गूगल में, वो चुगल ठीक से बताएगा आपको कि किसका नाम है। तो मन का वहम है, कांग्रेस बहुत मजबूत है, बहुत अच्छे से है। बस कहीं कहीं पे कोई दिक्कत आती है, किसके वजह से आप भी समझते हैं। तो क्षेत्रीय दल से आप लोग क्यों नहीं गठबंधन करते? आप लोग इतना खुमार में क्यों रहते हैं? देखिए, हमारे नेता इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन हो रही है। अच्छा, राहुल गांधी का प्रोजेक्शन थोड़ा सा जो है, नहीं लगता है कि 24 के लिए आप धुंधला हो गए या राहुल गांधी आप पीएम पद के लिए नहीं है, क्योंकि हिंदी बेल्ट आपके हाथ से निकला है? अरे सर, हिंदी हार्टलैंड निकला नहीं है। हिंदी हार्टलैंड में जात पात को भर करके मोदी जी ने तोड़ने का कोशिश किया। जात पात खत्म होगा तो ईस्ट वेस्ट स्टार्ट होगा, नॉर्थ साउथ स्टार्ट होगा। मोदी जी कहीं रुकने वाले नहीं है, उसमें भी अगर रुकेंगे तो अपने अंदर विभाजन करेंगे। मध्य प्रदेश में तो यादव को बना दिया मुख्यमंत्री, तो राहुल गांधी की बात को तो मोदी जी सुन ही रहे, तो राहुल गांधी की जरूरत नहीं है ना? राहुल गांधी से चमकता हुआ चेहरा और किसी का है? हमको तो धूमिल चेहरा मोदी जी का नजर आ रहा है, झूठ और फरेब से भरा हुआ चेहरा है जो लोग जान रहे हैं अच्छी तरह से। राम मंदिर के इशू पे हम कुछ बोलेंगे नहीं। राम मंदिर एक आस्था है और आस्था में जो है अगर लोग चाहते हैं, क्योंकि आप देखें बीजेपी ने जो है देश का क्या हाल कर दिया है, हिंदू मुस्लिम में बांट दिया है। अब उनके पास और कोई मुद्दा नहीं है, राम मंदिर मथुरा के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है। तो वो जहाँ पे भी लड़ेंगे, रे राम मंदिर, मथुरा, कृष्ण भगवान शिव जी पे ही लड़ेंगे। ये नहीं बताएंगे कि 2 करोड़ नौकरी का जो वादा किया था वो क्या हुआ, ये नहीं बताएंगे जो 15 लाख रुपए सारे खाते में आएंगे उसका क्या हुआ, ये नहीं बताएंगे कि कांग्रेस से कम दाम में डीजल और पेट्रोल देंगे उसका क्या हुआ, ये नहीं बताएंगे। और वो ये भी नहीं बताएंगे उनके दोस्त राहुल चौकसी, नीरव मोदी जो हजारों हजार करोड़ रुपया हिंदुस्तान का लेकर बाहर चले गए, वो वापस कब आएगा, और भारत का काला धन वापस कब आएगा, वो मोदी जी भी नहीं बताएंगे। कि अभी आपने कहा कि उद्घाटन प्रधानमंत्री जो है वो उद्घाटन प्रधानमंत्री हैं, कहीं पे भी अगर ट्रेन भी खुलती है नहीं तो वो उद्घाटन करने चले जाते हैं। प्रधानमंत्री इस पे क्यों नहीं बोलते हैं? अभी जो संसद में हमला हुआ, प्रधानमंत्री इस पे क्यों नहीं आके बोलते हैं? सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, हमला नहीं। तो जो जब अगर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ तो अपोजिशन के सांसद को जब उन्होंने जो है सस्पेंड किया तो क्यों नहीं रक्षा मंत्री को, क्यों नहीं होम मिनिस्टर को सस्पेंड किया, क्यों नहीं उस एमपी को जिसने जो है पास दिया था उसको सस्पेंड किया? अच्छा, मतलब इन हारों के बाद भी कौन तेलंगाना जीते? अभी भी ना हो, ईवीएम के साथ धांधली रहो, अगर फेयर इलेक्शन कराया जाए तो हम लोग जरूर जीतेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोग भी सोचते हैं कि ईवीएम के बल पर ही कांग्रेस को हरा पाई है इन 3? हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि सारा ओपिनियन पोल जितना आ रहा था सब में कांग्रेस जीत रहे थे। तीनों स्टेट में सारे जगह पे कांग्रेस जीत रहे थे, मगर रात के बाद सुबह होती है और देखते हैं नतीजा हम सबके सामने है। ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ ईवीएम का खेल है। जैसे 3 दिसंबर का रिजल्ट कांग्रेस का सामने आया, उसके बाद कांग्रेस करने वाले लोगों के मनोबल टूटे थे, क्योंकि कांग्रेस इन तीनों राज्यों में, चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, इन तमाम राज्यों में कांग्रेस सर्वे में आगे चल रही थी। और जो हार हुआ है, उस हार के बावजूद कांग्रेस को भाजपा से 10 लाख ज्यादा वोट मिले। मगर वोट की एक अलग बात है, सीट कौन जीतता है ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। कांग्रेस 2024 के लिए सक्षम हो रही है। राहुल गांधी ने जिस तरह से पार्लियामेंट में ब्रीच हुआ, हमला हुआ, उस पर भी कहा कि सरकार को सोचनी चाहिए। कांग्रेस का एक बड़ा डेपुटेशन वक्फ के प्रॉपर्टी को लेकर पश्चिम बंगाल, देश के अलग अलग हिस्सों में चल रहा, चाहे उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो। कुछ कांग्रेस करने वाले लोग हैं, इनसे जानते हैं कि अभी जो चुनाव जो 3 राज्यों की हारी है कांग्रेस, उसके बाद क्या कांग्रेस का मनोबल टूटा है? क्या राहुल गांधी को जो 2024 के लिए प्रोजेक्शन किया जा रहा था पीएम पद के लिए, क्या वो प्रोजेक्शन उनका टूटा है? ये सवालों से जानते हैं। शहजाद जी, आप लोग कांग्रेस कर रहे हैं, सवाल ये है कि 2024 करीब आया, आप तीनों राज्यों में आप लोग हारे, मगर वोट शेयर बढ़ा, मगर जनता सिर्फ सीट देखती है, वोट शेयर देखती नहीं है। तो क्या 2024 का प्रोजेक्शन आप लोगों के लिए धुंधला हो गया है? नहीं, 2024 का प्रोजेक्शन जो है वो आज और भी साफ हो गया। आज 18 दिसंबर के दिन जो है माइनॉरिटी इंटरनेशनल डे के दिन
आप देखिए किस तरह कांग्रेस कर्मी, कांग्रेस के लोग और कांग्रेस को पसंद करने वाले लोग जो है आज जमीनी सतह पे जमीन में खड़े हैं कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए। तो विजन 2024 प्रधानमंत्री राहुल गांधी और क्लियर हो गया आज के दिन। अच्छा, ये है कि 2024 जैसे करीब आ रहा है, मोदी जी का अभी मेडिटेशन सेंटर का उन्होंने मतलब कि इनॉग्रेट किया गुजरात के सूरत में। तो सवाल ये नहीं है कि इन तीनों हारों के बाद जो है जहाँ से जो हिंदी भाषी का बेल्ट है वहाँ से कांग्रेस का ख्वाब चकनाचूर हुआ? नहीं, ख्वाब तो बिल्कुल भी चकनाचूर नहीं हुआ। और मैं ये आप मीडिया भाइयों से भी गुजारिश करूंगा, आप हार को दिखा रहे हैं, आप तेलंगाना को नहीं दिखा रहे हैं जहां कांग्रेस जीती है, जहां से जो है पिछले कई वर्षों से जो है सरकार चल रही थी, निकम्मी सरकार को कांग्रेस जहां पे कुछ भी नहीं था वहां पे आज कांग्रेस जो है सरकार बना ली है। तो हार के साथ साथ जो है आप जीत का भी श्रेय कांग्रेस को दीजिए। हाँ, तो तेलंगाना की जीत हुई, मगर तेलंगाना में तो भाजपा थी नहीं ना, लड़ाई तो आपका हमेशा भाजपा से रहा है। भाजपा से तो लड़ाई 2024 में होगी और वो इंशाल्लाह हम दिखाएंगे 2024 में जो है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री किस तरह बनाया जाता है। जैसे कि अभी आपने कहा कि उद्घाटन प्रधानमंत्री जो है वो उद्घाटन प्रधानमंत्री हैं, कहीं पे भी अगर ट्रेन भी खुलती है नहीं तो वो उद्घाटन करने चले जाते हैं। प्रधानमंत्री इस पे क्यों नहीं बोलते हैं? अभी जो संसद में हमला हुआ, प्रधानमंत्री इस पे क्यों नहीं आके बोलते हैं? सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, हमला नहीं। तो जो जब अगर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ तो अपोजिशन के सांसद को जब उन्होंने जो है सस्पेंड किया तो क्यों नहीं रक्षा मंत्री को, क्यों नहीं होम मिनिस्टर को सस्पेंड किया, क्यों नहीं उस एमपी को जिसने जो है पास दिया था उसको सस्पेंड किया? अच्छा, मतलब इन हारों के बाद भी तेलंगाना जीते, अभी भी आपको लगता है कि राहुल गांधी मोदी के सामने 2024 की लड़ाई में है? और कोई है? आप बताइए और कोई है राहुल गांधी के अलावा? कौन है बताइए हमको। ममता बनर्जी आसनसोल के बाद झंडा नहीं दिखेगा। अच्छा, नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार बस बिहार के अंदर, उसके बाद झंडा नहीं दिखेगा। वो झंडा तभी दिखेगा जब ये सब लोग इंडिया अलायंस के अंडर में आएंगे, तभी वो झंडा पूरे भारतवर्ष में दिखेगा। नहीं तो हर क्षेत्रीय दल का सीमा तय है। आसनसोल के बाहर जाएंगे टीएमसी बंद, यूपी के बाहर जाएंगे समाजवादी बंद, बिहार के बाहर जाएंगे जनता दल बंद। अच्छा, ठीक है। एक बात बताइए कि अभी जैसे पूरा देश भर में जो राजनीति चल रही है उसमें 2024 धुंधला नहीं होंगे आप लोगों के? आप लोग जो है डेपुटेशन मन का वहम है सर, आप लोग के मन का वहम है, इसको निकाल फेंकिए। इसलिए कि अगर ऐसा ही है तो पूरे दुनिया में अगर झूठा प्रधानमंत्री टाइप कीजिए गूगल में, वो चुगल ठीक से बताएगा आपको कि किसका नाम है। तो मन का वहम है, कांग्रेस बहुत मजबूत है, बहुत अच्छे से है, बस कहीं कहीं पे कोई दिक्कत आती है, किसके वजह से आप भी समझते हैं। तो क्षेत्रीय दल से आप लोग क्यों नहीं गठबंधन करते? आप लोग इतना खुमार में क्यों रहते? देखिए, हमारे नेता इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन हो रही है। अच्छा, राहुल गांधी का प्रोजेक्शन थोड़ा सा जो है नहीं लगता है कि 24 के लिए आप धुंधला हो गए, या राहुल गांधी आप पीएम पद के लिए नहीं है क्योंकि हिंदी बेल्ट आपके हाथ से निकला है? अरे सर, हिंदी हार्टलैंड निकला नहीं है। हिंदी हार्टलैंड में जात पात को भर करके मोदी जी ने तोड़ने का कोशिश किया। जात पात खत्म होगा तो ईस्ट वेस्ट स्टार्ट होगा, नॉर्थ साउथ स्टार्ट होगा। मोदी जी कहीं रुकने वाले नहीं है, उसमें भी अगर रुकेंगे तो अपने अंदर विभाजन करेंगे। मध्य प्रदेश में तो यादव को बना दिया मुख्यमंत्री, तो राहुल गांधी की बात को तो मोदी जी सुन ही रहे, तो राहुल गांधी की जरूरत नहीं है ना? राहुल गांधी से चमकता हुआ चेहरा और किसी का है? हमको तो धूमिल चेहरा मोदी जी का नजर आ रहा है, झूठ और फरेब से भरा हुआ चेहरा है जो लोग जान रहे हैं अच्छी तरह से। अच्छा, एक बात बताइए, भी जानना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ में हुआ, मध्य प्रदेश में, इन तमाम जगहों पर कांग्रेस की बड़ी अच्छी पोजीशन है, मगर जो आप लोग कास्ट सेंसस की बात कर रहे थे वो सेंसस पे तो मोदी जी ने उतार ही दिया मोहन यादव को। देखिए, वो तो सिर्फ जातिवाद के इस पे हुआ है। जातिवाद अगर नहीं हो और एकदम जो है साफ सुथरे और मुद्दे पे लड़ी जाए अगर, तो आप देखेंगे हर जगह मोदी जी पिछड़े जा रहे हैं। मोदी जी को राहुल जी जो है पछाड़ दे रहे हैं। राहुल गांधी का कद गिरा 3 इलेक्शन के हारने के बाद? नहीं, कद और ऊंचा हो गया। कैसे भाई? फिर मैं बोलूंगा, आप सिर्फ हार को क्यों? तेलंगाना का जीत बहुत कम जीत है। आप तेलंगाना नहीं, इससे पहले हिमाचल जीते, कर्नाटक जीते। आप ये भी तो बोलिए, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार थी, हमें दुख है कि वहाँ पे सरकार हम नहीं बना पाए, लेकिन आज भी हम वहाँ मजबूती में खड़े हैं। भाई, आप लोग यहाँ ममता बनर्जी के खिलाफ जो है मोर्चा निकाल कर लाए हैं और 2024 में इन्हीं ममता बनर्जी के साथ आपको गठबंधन बनाना है। देखिए, वो 2024 का है और ये हमारे स्टेट का है, जो माइनॉरिटीज इशू है, हम उसको लेकर के, क्योंकि सरकार में यहाँ ममता है तो हम ममता को ही घेरेंगे। जो उन्होंने झूठे वादे किए 2011 से, उन वादों को से लेकर के जो आज हम ममता बनर्जी की सरकार को घेर रहे हैं। अच्छा, तो आपको लगता है कि 2024 है इंडिया गठबंधन या कांग्रेस की?
बिल्कुल, इंडिया गठबंधन देखिए बहुत मजबूती से खड़ी है। आप अपने फैमिली में भी जो है थोड़ी बहुत नाइत्तेफाकी होती है, उसमें लोग बैठ करके उसको दूर करते हैं। तो इंशाल्लाह जो भी थोड़ी बहुत सुनासानी या कुछ है तो वो आइंदा जो मीटिंग है उसमें बैठ करके वो ठीक कर लिया जाएगा और बहुत मजबूती से इंडिया गठबंधन उभर करके आएगी और 2024 में अपनी सरकार दिल्ली में बनाएगी। कि राम मंदिर इनके पास इतना बड़ा एक मुद्दा है जिनके बल पर ये सरकार बना सकते हैं। देखिए, राम मंदिर के इशू पे हम कुछ बोलेंगे नहीं। राम मंदिर एक आस्था है और आस्था में जो है अगर लोग चाहते हैं, क्योंकि आप देखिए बीजेपी ने जो है देश का क्या हाल कर दिया है, हिंदू मुस्लिम में बांट दिया है। अब उनके पास और कोई मुद्दा नहीं है, राम मंदिर मथुरा के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है। तो वो जहाँ पे भी लड़ेंगे, रे राम मंदिर, मथुरा, कृष्ण भगवान शिव जी पे ही लड़ेंगे। ये नहीं बताएंगे कि 2 करोड़ नौकरी का जो वादा किया था वो क्या हुआ, ये नहीं बताएंगे जो 15 लाख रुपए सारे खाते में आएंगे उसका क्या हुआ, ये नहीं बताएंगे कि कांग्रेस से कम दाम में डीजल और पेट्रोल देंगे उसका क्या हुआ, ये नहीं बताएंगे। और वो ये भी नहीं बताएंगे उनके दोस्त राहुल चौकसी, नीरव मोदी जो हजारों हजार करोड़ रुपया हिंदुस्तान का लेकर बाहर चले गए, वो वापिस कब आएगा और भारत का काला धन वापिस कब आएगा, वो मोदी जी भी नहीं बताएंगे। क्या लग रहा है 2024 का चुनाव तो करीब है, आप लोग क्या सोच रहे हैं? हम लोग सोच रहे हैं कि हमारा सरकार बनेगा, मगर ये है कि अगर धांधली ना हो, ईवीएम के साथ धांधली ना हो, अगर फेयर इलेक्शन कराया जाए तो हम लोग जरूर जीतेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोग भी सोचते हैं कि ईवीएम के बल पर ही कांग्रेस को हरा पाई है इन 3? हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि सारा ओपिनियन पोल जितना आ रहा था सब में कांग्रेस जीत रहे थे। तीनों स्टेट में सारे जगह पे कांग्रेस जीत रहे थे, मगर रात के बाद सुबह होती है और देखते हैं नतीजा हम सबके सामने है। ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ ईवीएम का खेल है। तो ईवीएम से अगर बैलेट से होगा तो आप लोग आ जाएंगे? हाँ, बैलेट से होगा तो हम लोग आ जाएंगे। बैलेट से करवाया जाए या फिर ईमानदारी से करवाया जाए, जहाँ पे रखा जाए उसके निगरानी में कांग्रेस के नेताओं को भी या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी वहीं पे अपॉइंट किया जाए, रखा जाए, उसके निगरानी में ये सारा इलेक्शन कराया जाए, फिर देखिए रिजल्ट। क्योंकि देश का हर एक आदमी, गरीब तबका हो, अमीर तबका हो या व्यापारी हो, सभी चाहता है कि कांग्रेस आए। मगर फिर ये कैसे होता है? रात में ठीक है कांग्रेस आ रहा है, सारा इलेक्शन में सब जगह कैंपेन में सब जगह बोल रहे हैं लोग कि कांग्रेस आ रहा है, और जहाँ पे इलेक्शन का रिजल्ट आता है बीजेपी। ये कैसे हो रहा है? ठीक है, तो 2024 के इलेक्शन बिल्कुल करीब है और उसको लेकर कांग्रेस जो है पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है और इस तरफ आप देखिए कि लगातार जो है विरोध प्रदर्शन भी चल रहा है। 2024 का चुनाव क्या होगा, क्या नतीजे निकलेंगे, बड़ा महत्वपूर्ण है। मगर इन तीनों हार्ट बिल्ड को हिंदी हार्ट बिल्ड को हारने के बाद कांग्रेस जो है दक्षिण में जरूर मजबूती, चाहे कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, केरला हो, फिर उसके बाद अभी आंध्र प्रदेश नहीं है बल्कि तेलंगाना है। तो इन तीनों चारों राज्यों में जो कांग्रेस की बढ़त देखने को मिली, उससे तो ये तय है कि हिंदी वर्सेस जो है दक्षिण की लड़ाई में इस मर्तबा क्या कुछ होगा। वैसे 2024 के लिए मोदी जी ने कमर कस लिया, अलग अलग तरह जगह को वो जो है और मतलब कि इनॉग्रेट कर रहे हैं, अलग अलग जगह पर जो है जाकर वो लोगों के साथ संबोधन कर रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी भी संबोधन में जुड़े हुए। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।